हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर पर एग्जांपल्स करवाई थी। अब हम उसी कम्प्लेक्स नंबर्स को आगे लेकर चलते हैं। अब आपके पास एक डेफिनेशन है कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है? अगर आपके पास z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, रियल और इमेजनरी पार्ट हैं, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं? z के ऊपर ये साइन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बार। क्या पढ़ते हैं इसको हम? बार। ठीक है, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं? ये साइन है ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं बार। इज़ इक्वल टू, इसको लिखना है a प्लस आयोटा b का बार इज़ इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन कभी भी चेंज नहीं होता। ये इसको कहते हैं कंजुगेट। फॉर एग्जांपल z इज़ इक्वल टू मैंने लिया 7 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? माइनस वाले आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका कंजुगेट। अब कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कह रहे हैं अगर z एक रियल नंबर है, रियल नंबर यानी इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है, देन z बार इज इक्वल टू z। लेट कर लो कि मैंने z इज इक्वल टू 3 लिया, इसमें आयोटा वाला पार्ट 0 है, तो मैंने आपको बोला कंजुगेट में आप आयोटा वाले पार्ट, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, वो इसमें है ही नहीं, तो इसका कंजुगेट 3 ही रहेगा, इसलिए z बार इज इक्वल टू z हो जाएगा। ऐसे ही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ z इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर देन z बार का बार, यानी 2 बार बार लोगे तो वह वापस z आएगा। जैसे z मैंने ये लिया तो z बार क्या आएगा? प्लस 3 आयोटा की जगह माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। फिर इसका दोबारा बार लोगे, 2 बार बार लोगे, तो फिर माइनस वाले का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो ये वापस क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। थर्ड है इफ़ z इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर देन, अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो z प्लस z बार जो है वो रियल पार्ट जो होगा इसका, उसका डबल आता है। लेट कर लो z कुछ भी ले सकते हो आप, z 2 प्लस आयोटा ले लिया मैंने, z बार क्या आएगा? 2 माइनस आयोटा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा? प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 2 4, जो कि 2 का डबल है। 2 यहाँ पर 2 क्या था? यहाँ पर 2 रियल पार्ट था जो मैंने लेट किया था, इसका रियल पार्ट था, तो रियल ऑफ z यानी रियल ऑफ z का डबल आंसर है। ऐसे ही माइनस करोगे तो मैंने एग्जांपल ली है, तो इमेजनरी पार्ट का डबल आंसर आएगा। प्लस करने पर रियल पार्ट का डबल आंसर आता है और माइनस करने पर इमेजनरी पार्ट का। और z को z बार से मल्टीप्लाई करो तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, कभी भी माइनस में नहीं आता। z ले लिया मैंने, z बार ले लो, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको पता है a² माइनस b² का फार्मूला बनता है, और क्योंकि पीछे वाले में आयोटा होता है तो आयोटा स्क्वायर आएगा ही आएगा हर बार, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस लगेगी तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा हर बार, ये आपको याद रखना है। और अगर इफ़ z और z2 और 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं तो चाहे आप पहले दोनों को प्लस कर लो फिर आप उसका कंजुगेट निकालो, या दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल कर फिर प्लस करो, तो आंसर सेम रहता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाया है। पहले मैंने प्लस करके फिर कंजुगेट लिया है, यहाँ दोनों के अलग अलग कंजुगेट लेकर फिर प्लस किया है, तो दोनों का आंसर सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरह से है कि अगर आप माइनस करोगे, चाहे माइनस करके कंजुगेट लो या पहले कंजुगेट लेकर फिर माइनस करो, ऐसे ही मल्टीप्लाई में, ऐसे ही डिवाइड में, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके एग्जांपल मैंने नहीं लिए हैं, ये एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल लेकर ट्राई करना। मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, अगर एक कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a रियल पार्ट है और b इमेजनरी पार्ट है, तो हम क्या करते हैं? इसका मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं? ये मॉड में इसको रखते हैं, आपको पता है 2 लाइन्स का निशान है, इसको मॉड बोलते हैं। और इसका निकालने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा नहीं लेना है, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लेना है। ठीक है, यहाँ से a था, यहाँ b था, तो a² प्लस b²। इसमें क्या है? z और z बार अगर 2 कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो मॉड ऑफ z² यानी इसके इक्वल आएगा। एग्जांपल ले लो, z ले लिया मैंने 3 प्लस 4 आयोटा, तो z बार क्या निकलेगा? यहाँ माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आया 25। इधर है मॉड ऑफ z²,
मॉड ऑफ जेड का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह 3 है, बी की जगह 4 है, ये निकाला मैंने, इसका स्क्वायर ले लो 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आर एनी कम्प्लेक्स नंबर जेड, वो कह रहे हैं मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ जेड 0 कब होगा, जब जेड 0 होगा। ये साइन है जिसके दोनों साइड एरो लगे हैं, इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ। सिर्फ एक कंडीशन पे मॉडुलस ऑफ 0 जेड 0 आता है, जब जेड 0 होता है। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन वो कह रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालो, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही डिवाइड में है, ये इक्वल रहते हैं। इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस जो है वो हमेशा छोटा रहता है Z1 प्लस Z2 से। इसकी एग्जांपल ले लो, Z1 ले लो, कोई कुछ भी ले लो, Z2 ले लो। ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया मैंने, Z1 प्लस Z2 आ गया ये। इसका मॉड क्या सिखाया था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आया 122 का रूट अब निकालोगे तो 11.045 आता है। इस साइड पे आ जाओ, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, इन दोनों को प्लस करो, ये 12.280 आया। तो यानी ये वाला इससे छोटा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इज़ लेस देन इक्वल टू इस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसकी एग्जांपल मैंने नहीं ली है, ये आप लेकर ट्राई करना। एक ये है, फिर Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अगर ये निकालना है तो इसकी जगह आप डायरेक्ट ये लिख कर भी निकाल सकते हो, ये इसके इक्वल होता है। ये वही बात होगी, अगर आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो आपका आंसर ये आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक आएगा आर्गन प्लेन, इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, बट आर्गन प्लेन इसका मोस्ट कॉमन नाम है, इसको हम ज़्यादा आर्गन प्लेन नाम से ही कहते हैं। जैसे आप ग्राफ बनाते थे, आप इसको बोलते थे एक्स एक्सिस, इसको बोलते थे वाई एक्सिस। बट अब कम्प्लेक्स नंबर्स में हम ग्राफ यहाँ रियल नंबर्स लेते हैं, रियल पार्ट लेते हैं या इमेजनरी पार्ट, इसलिए ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। अब मान लो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रा करना है ए बी कैसे होगा, यहाँ से ए की दूरी पर आओगे, यहाँ से बी की दूरी पर उसके सामने, यानी ये बी हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा सीधा रहेगा, 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये निकल जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका मॉडुलस इस तरीके से निकलता है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस को हम आर से डिनोट करते हैं, और थीटा जो है उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। थीटा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है इसको एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड को एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। और ये tan इनवर्स बी अपान ए यानी इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट है ये। इसके बाद आपका आता है कि थीटा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन -π लेस देन पाई रहता है। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो डायरेक्ट थीटा ही रहता है। यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस पाई, आपको जब वैल्यूज़ निकालनी है, और यहाँ माइनस थीटा। यानी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट देखने हैं, अगर दोनों प्लस के हैं तो आपका थीटा डायरेक्ट निकलेगा। अगर यहाँ पर क्या होता है, ये वाला माइनस का होता है ना, ये माइनस और ये वाई वाले प्लस, यानी फर्स्ट माइनस का फिर प्लस का, तो ये पाई माइनस थीटा। ऐसे ही प्लस माइनस तो ये थीटा माइनस पाई, और अगर माइनस माइनस तो थीटा माइनस पाई, और अगर प्लस माइनस तो माइनस थीटा। अब आता है आपके पास कि आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, उनको पोलर फॉर्म में लिखो। पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आपको आर हमने निकालना बता दिया, आर कहते हैं मॉडुलस को, थीटा आर्ग्यूमेंट को, थीटा निकालना है। तो आपने यहाँ आर और थीटा की वैल्यू भरनी है, ये आपकी पोलर फॉर्म आ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने z लिया -1 माइनस अयोटा। अब a भी -1 b भी -1, अयोटा का क्वेश्चन लेते हैं ना, दोनों नेगेटिव मैंने कहाँ बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया रूट 1 + 1 2। थीटा क्या बताया था, tan इनवर्स b/a, b क्या है -1, a क्या है -1।
माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1 आ गया। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है थीटा माइनस पाई, तो इसमें फार्मूले का माइनस पाई लग गया। अब 45 को भी आप क्या करोगे, रेडियंस में चेंज करोगे। आपने ये पहले क्वेश्चन किए हैं, मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस पाई, यानी -3/4। तो अब आपको इसको अगर कहा जाए पोलर फॉर्म में लिखो, तो पोलर फॉर्म में लिखना है z इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू आपको पता थी, थीटा की वैल्यू पता थी, तो ये आपका आ गया पोलर फॉर्म। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा, इफ the value of theta lies in 0 to pi or 0 to minus pi, then the value of theta is known as principal value। अगर थीटा की वैल्यू जो है 0 से पाई या 0 से माइनस पाई के बीच में आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब रूल टू फाइंड द फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को निकालने की रूल क्या है कि किस क्वाड्रेंट में है। ये क्या लिखा है मैंने, रूल टू फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया दोनों प्लस किए हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से पाई के बीच में होगा। ये यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। इसी तरह से ये चारों बता दिए हैं, पहला माइनस दूसरा प्लस है तब कहाँ आएगा, दोनों माइनस के तब कहाँ आएगा, और ए प्लस का बी माइनस का तब कहाँ आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, अगर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब आप निकालोगे तो वो ग्रेटर देन पाई आता है, पाई से बड़ा आता है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें से 2 पाई को माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसमें से 2 पाई को माइनस करना पड़ता है। आज आप इतनी ही डेफिनेशंस करो, कल मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगी।